Hi, hello, assalamu alaikum. I hope everyone is okay and in good health. Thank you so much for liking my son-in-law vlog and also like my hijab vlog. और आज हम जो पोस्ट कर रहे हैं is surprise, again surprise. So by the way, it's freezing cold here in Cardiff. I mean in Porthcawl, South Wales. Oh God, even the sun treating is on, but my feet are like, I don't know. I feel like my feet are frozen. आज का जो vlog है वो बहुत रिक्वेस्ट पे और मैं हिलती जाऊंगी क्योंकि ये मेरी सोइंग की चेयर है और ये ऐसी हिलती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो सारे व्लॉग में मैं हिलती जाऊंगी। एनीवे, ये व्लॉग मैं आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट पे शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग में असल में loads of you ask me to share my children wedding album or storybook. Obviously I can't share the whole wedding video because it's like 3-hour video, but it's easy for me to share the storybook. So जो album है it's like a storybook. मेहंदी से लेके बारात तक, बारात से लेके वलीमे तक मेरे हर बच्चे का ऐसे एक स्टोरी बुक बना हुआ है जो आपको दिखा दूँ। सबसे पहली वेडिंग हमारे घर सुमैया की थी, तो ये सुमैया की, ये तो मुझसे उठ भी नहीं रही है, बहुत भारी है। इसको स्टोरी बुक कहते हैं और ये हो सकता है आप लोगों की वेडिंग की भी हो। तो मेरे हर बच्चे की एक स्टोरी बुक है और वो स्टोरी बुक मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, सुमैया हमारी फर्स्ट वेडिंग थी हमारी फैमिली की, तो उसकी शुरू कर रही हूँ और इसी तरह एक एक बच्चे की स्टोरी बुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें तकरीबन सब कुछ है और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि क्या क्या किया था वेडिंग में और कैसी वेडिंग हुई। तो चले देखते हैं सुमैया की वेडिंग की स्टोरी बुक। Please subscribe and click the bell to get notification. One of a very top photographer in South Wales, उसने ये स्टोरी बुक डिज़ाइन की थी और चले मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये मेरा स्कार्फ थोड़ा सा बक कर रहा है। मुझे किसी ने ये मैग्नेट पिन भेजा था जो मैं आज फर्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम और लास्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बार निकल रहा है। तो अभी मैं सेफ्टी पिन नहीं लाती हूँ, तो चलो ये दोबारा यूज़ कर लिया। तो and I'm a bit naughty nowadays, so I'm taking a lemon muffin as well. So let me have some. Well, a beautiful girl, when she know about my cancer news, she sent me all this treat and it's amazing, beautiful. Bismillah wala barakatillah. पेट्रोल अंदर चला गया और अब स्टोरी बुक बाहर आएगी। तो ये जिस दिन हमारी इनकी जिसको हम वाइट वेडिंग कहते हैं ना, वाइट वेडिंग थी दोनों की, जो कि ब्रिटिश वेडिंग होती है रजिस्ट्री के दिन। ये सुमैया ने वाइट ड्रेस पहना था और ये साथ है, ये वो तस्वीर है। तो ये इनकी वो वाली तस्वीर है और अब आपको इनकी दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। ये तीनों बहनें सुमैया का जब वो इंग्लिश वेडिंग हो गई, सुमैया की जब इंग्लिश वेडिंग हो गई तो ये दोनों सिस्टर और ये सुमैया ये एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये 11 ईयर ओल्ड पिक्चर्स हैं और सुमैया सिर्फ 22 साल की थी, ओनली 22 ईयर। और इधर ये आप देख सकते हैं कि इधर ये मैं हूँ, ये सुमैया है, ये मैं हूँ, ये साथ है, ये मैं हूँ, सुमैया है और सुमैया के पापा हैं। तो ये रजिस्ट्री वाले दिन तस्वीरें हैं। मैंने
स्काई ब्लू कलर का, ग्रेश ब्लू कलर का सूट पहना था, सुमैया ने वाइट पहना था। और आप देखें मेरे कितने प्यारे बाल भी हैं काले काले। वैसे मैंने कलर दिया था काला इनको, तब मेरे बाल बिल्कुल गोल्डन थे, लेकिन मैंने कलर दिया था काला। और ये अब दूसरे पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ सुमैया दुल्हन बनी हुई है, वही वाइट कपड़ों में। और ये एक गोरी मुसलमान हुई थी, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी शालित, फिर अमीरा नाम इसका हो गया। और ये मलीहा है, टीन एज है तो बड़े नखरे में है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी मरियम, और ये मेरी नाफिया है। थोड़ा सा कैमरा फोकस भी ज़रा मुश्किल से होता है, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता से आपको दिखाना पड़ेगा। तीनों बहनें क्या कर रही हैं, सुमैया को किस बात पे हंसा रही हैं, मुझे ये याद नहीं है, पर ये सुमैया और नाफिया और मलीहा है। ये मरियम भी इनकी बस चौथी बहन की तरह थी, ये बचपन से की दोस्त हैं। बेसिकली मरियम और नाफिया की एज सेम है। ये माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल लॉयर है। और ये सुमैया, नाफिया, सुमैया, मलीहा और मरियम। ये मरियम है, मलीहा, साद और सुमैया। वाइट वेडिंग से पहले हमने इनका निकाह कर दिया था, तो ये शरई तौर पे एक साथ बैठ सकते थे, क्योंकि इनका निकाह हमने मंगनी में ही कर दिया था। और ज़ैया को तो आप जानते होंगे, ये ज़ैया मलीहा की बचपन की दोस्त है। ये समी है, और ये मेरी भतीजी है अमेरिका में, उसने एक अफ्रीकन लड़के से शादी की हुई है, ये उसका खावंद है। और ये मेरा साथ बड़ा खुश था आज के दिन कि चलो लड़की हाथ लग गई है। 4 साल मांग मांग के थक गया था, 4 साल तो नहीं, 2 साल मांगा था। जब नाफिया मलीहा सुमैया 20 साल की थी तब इन्होंने रिश्ता भेजा था। तो ये मेरी सुमैया का ड्रेस है, आप देख लें। ये मैंने डेबनम से लिया हुआ था इसका ड्रेस। और ये साद है, और ये मेरी सुमैया गुड़िया बनी हुई है। इसका सारा कुछ मैंने डिज़ाइन किया था, इसकी ज्वेलरी वगैरह ये मैं ख़ुद अपनी पसंद से लेके आई थी। और इसका ये स्कार्फ इस ड्रेस के साथ मैंने ख़ुद बनवाया था। और ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल फैमिली। मेरे दोनों बच्चे, समी तो बहुत ही छोटा था क्योंकि समी अब सिर्फ 25 साल का है, तो 11 साल पहले ये कितने साल का होगा आप लोग अंदाज़ा लगा लो, 15-16 साल का ही होगा। और सिद्दीक भी आज से 10 साल 11 साल पहले, नाफिया भी और मलीहा भी। और ये नमूना मैं हूँ, ये देखिए कितनी कमज़ोर सी हूँ। और ये अब मेहंदी के फ़ोटो हैं। तो सुमैया का ये मेहंदी का गरारा मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया था, और बर्फ़बारी पड़ रही थी और इसने मेहंदी में वाइट पहना था। ये नाफिया है, और ये मलीहा है। ये मेरा दामाद ही लगता है क्योंकि इसकी बीवी ने मेरा मिल्क भी पिया हुआ है, तो ये मेरा मिल्क दामाद भी है। और ये फिर वाइट वेडिंग की तस्वीरें हैं, तो इन्होंने इंग्लिश ड्रेस पहने थे। ये नाफिया और मलीहा। ये मेरी बहुत ही फेवरेट पिक्चर है ये वाली। ये सारे लड़के मेहंदी में माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये सब समी और सिद्दीक के दोस्त हैं, और ये साद है, सिद्दीक है, और ये मैं हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटियां हैं। ये भी मैं हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटियां हैं। ये मैं हूँ और मलीहा है, और हम दोनों की शक्ल बिल्कुल मिलती है, ये आप देख लो। अगर मैं कमज़ोर हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं बिल्कुल मलीहा की तरह दिखती हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि काफ़ी मुझसे बड़ी है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये मुझे, बस मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कैसे ये प्यार से ट्रीट करती है। ये दूसरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है गुलनाज। ये भी समझ लें कि जब मैं टीनेज की थी तब से मेरी फ्रेंड है यूके में। और ये शमशाद, ये एक और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये भी ईयर्स से मेरी दोस्त है। तो ये मेरी सुमैया है, ये आप देख लो। सुमैया
ने की चूड़ियों से लेके पर्स तक, कपड़ों तक, सारा कुछ, मेहंदी तक, सब कुछ मैंने खुद, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस शादी के लिए। तो ये सुमैया और उसका खावंद है, बल्कि इसके खावंद का भी मेहंदी का ये शेरवानी मैंने खुद डिज़ाइन की थी, खुद बनवाई थी, इसके काम सारा कुछ, फिर पगड़ी साथ में ली थी। ये इनकी मेहंदी भी ऐसे लग रही थी जैसे कि ब्राइडल होता है। मैंने इसका गरारा बनाया था सफ़ेद और बेबी पिंक कलर का। तो ये मेरी सुमैया है और ये मेरा साथ है, और ये सुमैया का पूरा आउटफिट है। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी और बर्फ़बारी में ये सुमैया को सब कह रहे थे चांदनी लग रही हो, तो ये सुमैया है मेरी पूरी, ये उसका पूरा पिक्चर है। और ये मेरी बला मलीहा है। माशाल्लाह ये अभी तो 31 साल की हो गई है, लेकिन 11 साल पहले की पिक्चर है, तो सिर्फ 20 ईयर की थी ये, और बहुत ही हमारी घर की जुलबुली थी ये। और ये नाफिया है, ये बस इसने नीली बस अपनी मेडिकल पास कर दिया था और फ्री हुई थी बस अपने मेडिकल से। और ये मेरी नाफिया है जो कि बला की खूबसूरत लड़की थी, अब भी है, पर अब थोड़ा सा बच्चों वाली माँ हो गई है। लेकिन आप ज़रा देख लें कि मेरी मलीहा और मेरी नाफिया कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी मेरी फेवरेट तस्वीर है, क्योंकि मेहंदी पे जो हमारा थीम था ना, वो रेड कलर का था। सब मेहमानों ने, हम सब फैमिली ने रेड कलर पहने थे। तो आपको थोड़ी सी बता दूं, ये सब मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ से शुरू कर लूँगी। ये नाफिया की बेस्ट फ्रेंड है मरियम, ये मेरी मलो है, ये मेरी अकलौती सिस्टर है इस्मत। ये मुझसे भी ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, इसने भी गास्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन किया है तो ऐसी हुई है। और ये मेरी नाफिया है जो कि बस इन्हीं दोनों डॉक्टर बनी थी। ये मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है सना। ये मेरी अरब बेस्ट फ्रेंड है जमाल। और ये मैं हूँ, आपको अपना आप ज़रा ज़्यादा दिखा दूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा एल्बम है और ये सुमैया की शादी है। ये टिकटॉक वाला काम भी कर दूँ। और ये नाइला है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही प्यारी लड़की है। ये उसकी बहन है, ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है गुलनाज। और ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है नसीम। शमशाद इन दिनों नहीं थी, या पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है, और वो इसमें मौजूद नहीं है। तो ये मेरी फेवरेट 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 तस्वीर है। अब आई बारी लड़कों की, तो ये इसमें आपको हर जहां का लड़का मिलेगा। तो ये जो है ये सोमाली है, सोमालिया का है, और ये मेरे बच्चों का दोस्त है, ये पैरी है, इसका नाम साले है, अब मुसलमान हो चुका है। ये मेरे बच्चों का दोस्त है, सिद्दीक है, समी है, साकिब। और ये बच्चा जो आप अभी देख रहे हो, ये अब जवान है, शादी के काबिल है, ये जो ब्लू में है। और ये बाकी भी सिद्दीक के फ्रेंड्स हैं। और ये सिद्दीक और सुमैया किसी बात पे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, मेहंदी की तकरीब है, ये उसका है। ये सुमैया को जब हम डोली में लेके आ रहे थे मेहंदी के हॉल के लिए, हम इसको मैंने डोली खुद बनाई थी और हम उसमें लेके आ रहे थे, तो ये क्लिक किया था ये तस्वीर। और ये डोली है, ये डोली मैंने ख़ुद बनाई थी, इसकी डिज़ाइनिंग मैंने ख़ुद की थी। यहाँ पे अपने कारपेंटर को मैंने बुला के उसके साथ बैठ के मैंने ख़ुद ये डोली बनाई थी, क्योंकि उन दिनों पे यहाँ पे ये डोलियाँ वोलियाँ नहीं मिलती थी। पूरे वेल्स में पहली डोली मैंने बनाई थी कि उसमें सुमैया मेहंदी के दिन हॉल में आ रही थी, और ये उसके दोनों भाइयों ने उसकी डोली उठाई हुई है। मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल सा किया था, जैसे पठानों के रिवाज होते हैं, मैंने ऐसा दोनों भाइयों को सेम कपड़े पहनाए थे और ऐसे था। और ये भी हमारी मेहंदी की पिक्चर है, ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, माशाल्लाह सुमी इसका नाम है। तो ये भी हमारे
फैमिली और फ्रेंड्स की एक फ़ोटो है। इंट्रोडक्शन तो करा लिया है, अब आप पहचानने लगे होंगे। सिद्दीक की फ्रेंड, समी की फ्रेंड, मैं और मेरी फ्रेंड, और सिर्फ मेरी एक सिस्टर है, मेरा और कोई भी इसमें नहीं है। ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल होता है। हम ढोलक रखते हैं तकरीबन 8-10 दिन। मेहंदी से पहले, मेहंदी के दिन हम ढोलक, और हमारी ढोलक हमेशा नाइला बजाती है। नाइला बहुत ही खूबसूरत ढोलक बजाती है। शी इज़ अमेजिंग गर्ल। और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और हम सब ने, क्योंकि ये कोई सऊदीया से आया था, कोई कतर से आया था, बाकी सब के रेड कपड़े हैं। अगेन ये भी मेरी बहुत ही फेवरेट पिक्चर है। ये मेरी सुमैया की बड़ी सारी पिक्चर इसने ली हुई है। उसका नाम जेफ था फोटोग्राफर का, ये उसने ली है। और ये लड़कियां डांस कर रही हैं, तो डांस के भी बड़े प्रैक्टिस हुए थे। ये लड़कियां डांस कर रही हैं, लुड्डी शुड्डी डाल रही हैं, जो हमारे पठानों का भी होता है। अब बारी आई है, क्योंकि साथ की फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई और बाप आया था, और वो भी बारात में पहुंचा था, मेहंदी वाले दिन नहीं पहुंचा था। तो हमने साथ की तरफ से भी, मेरी फ्रेंड साथ की तरफ से हो गई थी, और साथ जब मेहंदी के लिए आया तो उन्होंने चादर में इसको लेके आए, क्योंकि साथ की अपनी बहनें तो यहाँ कोई था नहीं, तो हमने वो भी एक किरदार अदा किया और साथ को ऐसे प्रोटोकॉल से लेके आए। अब जब साथ को लेके आए तो ये वो मेहंदी वाली रस्म कर रहे हैं। खैर हमारे पठानों में ये रस्में नहीं होती हैं, पर क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड पंजाबी हैं तो मैं उनकी रस्में बहुत पसंद करती हूँ और करती भी हूँ। तो ये उन्होंने कहा था कि हम लड़की को मेहंदी ऐसे लगाएंगे और फिर लोग सदका उतारते हैं। और ये पता नहीं मैं किस बात पे बड़ी हंस रही हूँ, मेरी डबल चिन नज़र आ रही है, और ये मेरी नाफिया है। और ये अब इसको लेके भी आ गए हैं मेहंदी के लिए, और अब इसको तंग भी कर रहे हैं, ये दोनों मेरी बेटियां। ओह माय गॉड। और ये जो है ये मेरी फेवरेट तस्वीर है, ये मैं हूँ, और आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल मलीहा की तरह मैं लग रही हूँ, बस थोड़ा सा मेरा नाक ज़रा ज़्यादा पीना है। तो ये मेरी तस्वीर उसने क्लिक की थी, और दोनों बेटियां मुझे किस कर रही थी, पर वो नहीं आई हैं, और मेरी तस्वीर आई है। और ये मेहंदी का जो सेज बनाया था, ये भी सब कुछ मैंने खुद, ये टेबल डेकोरेशन सारा कुछ किया था, सिर्फ सेज और हॉल की डेकोरेशन वो ऑर्गेनाइज़र ने की थी। अच्छा, अब ये दोनों बड़े खुश हैं, मेहंदी हो गई है, मेहंदी की रस्म हो गई है, और अब ये मेहंदी के बाद बड़ा एक दूसरे को देख रहे थे, और जेफ ने क्लिक कर दिया इनका। और अब इस वक्त सुमैया को लोग मेहंदी लगा रहे हैं, और इस वक्त वो यही कही जा रही थी कि मेरे हाथ ना गंदे हो जाए, मामा ने मेरी मेहंदी लगानी है। तो सब इसकी मेहंदी लगा रहे हैं, वो एक रस्म किस्म कर रहे हैं। और अब आई है बारी खाना खाने की। तो हमने बफे किया था मेहंदी वाले दिन, और ये सब बच्चे, और फिर इसके भाइयों ने, सुमैया के भाइयों ने सरप्राइज़ दिया सुमैया को, और एक बहुत ही शानदार ब्रेक डांस किस्म का डांस किया सुमैया के भाइयों ने और उनके फ्रेंडों ने, और सारे हॉल को बहुत हंसाया। उन्होंने ये हुडियाँ पहन के ऐसा किस्म का डांस किया, और ये मेरी बहन उसको नचा रही है। ये नाफिया लड़का बनी हुई थी, और मेरी बहन साथ को नचा रही है। और ये आ गई मेरी चांदनी। ये मेरी चांदनी वाकई इस रात ये बिल्कुल चांदनी की तरह खूबसूरत लग रही थी। इसका गरारा, इसका साफ गो प्यारी सी शक्ल, हमने बिल्कुल इसकी मेकअप नहीं किया हुआ था, बस थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसने लिप ग्लॉस लगाया था, पर मेरी गुड़िया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस दिन। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मेकअप के बगैर है। और ये मेरी बहन जो कि इतनी खूबसूरत थी, पर गास्ट्रिक बाईपास के बाद इसने ये अपना वज़न इतना कम कर दिया, तो 7 स्टोन हो गई थी, और बहुत ही कमज़ोर थी इन दिनों।
और ये मेरी चांदनी की एक और तस्वीर है। अब ये नाफिया डांस कर रही थी। नाफिया ने कपल डांस सुमैया की वेडिंग के लिए प्रैक्टिस की थी, वो कर रही थी। और ये शुरू हो गया बारात। तो अब मैं लेती हूँ थोड़ा सा वक्फा और बारात आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो इतना मैंने आप लोगों को वो पूरी कहानी सुनाई कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप सुमैया की वेडिंग पे आए हो। तो मैंने आपको रजिस्ट्री से लेके आपको मेहंदी तक की सारी कहानी सुनाई। वैसे रजिस्ट्री से पहले 9 महीने पहले हमने मेहंदी की, सॉरी मेहंदी नहीं, क्या मैं कह रही हूँ, हमने मंगनी की थी और मंगनी में ही हमने निकाह किया था। तो जिस वक्त यहाँ मंगनी हो रही थी उसी वक्त पाकिस्तान में भी मंगनी हो रही थी और निकाह की रस्म अदा की रही थी। उसमें साथ के अपने सारे रिश्तेदार आए थे पेशावर में, और क्योंकि सुमैया का पापा उधर पाकिस्तान में था तो वहाँ भी सेम टाइम बहुत बड़ी तकरीब हो रही थी। तकरीबन मंगनी में 200-300 लोग वहाँ आए थे और वो आदमियों की मंगनी हो रही थी, इधर औरतों की मंगनी हो रही थी। तो हमने यहाँ निकाह पढ़ाया और वहाँ भी सेरेमनी की, सेम डे सेम टाइम, और यहाँ भी सेरेमनी की। तो बहुत ही शानदार वो भी हुआ था प्रोग्राम, क्योंकि हमारे घर की सबसे पहले शादी थी और हम बहुत एक्साइटेड थे। और ये शादी थी जनवरी में और यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी और सारा जगस्तों से भर गया था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्योंकि नाफिया ने फिर हाउस जॉब शुरू करना था तो बस यही हमारे पास टाइम था कि हम इन्हीं दिनों में डेट रख लें। तो हमने इन्हीं दिनों में फिर डेट रख ली थी। तो अमेजिंग ये फिर शादी थी माशाल्लाह। लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमने माखी लगाई थी। तब हम कार्डिफ में रहते थे और मेरे पास गेस्ट हाउस तब नहीं था, तो हमने अपने गार्डन में माखी लगाई थी और माखी में ऊपर सारी बर्फ़ आ गई और वो जो छत है वो नीचे की तरफ झुकने लग गई थी। लेकिन हमने पूरा 1 महीना वहाँ पे गपशप के लिए हम जो होती है ना संगीत नाइट या वुमेन नाइट, उस किस्म की रखी थी। पूरा 1 मंथ मेरे सारे फ्रेंड्स, क्योंकि रिलेटिव तो मेरे है नहीं यहाँ कोई, तो मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ आया करते थे और सारी रात में तरह तरह के खाने में ड्राई फ्रूट, बोरियों के हिसाब से ड्राई फ्रूट पाकिस्तान से मंगवाया था और गपशप लगाते थे। तो तकरीबन 8 बजे आ जाते थे सब और रात के 1-1 बजे तक हम बैठ के गपशप, कावा और क्या क्या पी के, तो ऐसे हमारा पूरा महीना हमने ढोलक नाइट रखी थी। और फिर महीने के बाद, क्योंकि पहली शादी थी और बहुत एक्साइटेड थे, और जाहिर बात है मैं तो अपनों से भी बहुत दूर हूँ, तो मेरे घर ये पहली खुशी थी जिसको मैंने खूब इंजॉय किया। क्या किया मैंने, खूब काम किया, पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। पर मेरे दोस्त गुलनाज, शमशाद और नसीम, अल्लाह उनको बहुत खुशियाँ दे, उन्होंने ऐसे मेरे साथ खड़ी रही जैसे कि एक अपनी सगी सिस्टर भी ऐसी खड़ी ना हो। क्योंकि मेरी अपनी बहन आई थी अमेरिका से, बाकी मेरे भाई लोग नहीं आ सके, उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स थी, पर मेरी बहन आई थी। पर बहन बेचारी बीमार इतनी थी और वो आई थी 1 हफ्ते के लिए और चली गई 3 दिन के बाद, क्योंकि बस उसको बार बार ये हो रहा था, उसकी एक बेटी डिसेबल है, तो वो उसको बस ये हो रहा था कि उनजिला, तो बस फिर 3 दिनों बाद ही चली गई। तो वो फैमिली के सपोर्ट तो मुझे नहीं मिला, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो मेरा भी अल्लाह है, वो उसने मेरे लिए, हालांकि ये मेरी दोस्त ना पठान है ना पश्तून है, पंजाबी लोग हैं, पर उनके दिलों में अल्लाह ने मेरे लिए इतनी मोहब्बत डाली है कि मेरे हर दुख, दर्द, गम, खुशी में ये शरीक होते हैं, और आई लव देम सो मच। तो अभी मैं एक घूंट लेती हूँ कॉफ़ी का, थोड़ा सा नोटी बनती हूँ, मफ़िन खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ बारात। तो मैं ये कहती हूँ, जब आप खाते हो तो मुझे भूख नहीं भी होती, तो मुझे भूख लग जाती है। तो ऐसे ना हो आप लोगों को भूख लग जाए। अच्छा, एक बात मज़े की आपको कहूँ,
कि जब मैं छोटी होती थी ना, तो अगर मैं यूं कर लेती थी तो मेरी अम्मी बहुत बुरा मानती थी। वो कहती थी शुरू करके कभी भी चाय ना पियो। तो वो आदत बनी हुई है, शुरू करके चाय पीने को दिल नहीं करता क्योंकि अम्मी ने मना किया था, पर मज़ा बड़ा आता है शुरू करके चाय पियो। वो कहते हैं ना, मेरे अब्बू कहते थे कि एक बूढ़ी औरत थी, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। आपको पता है पेशावर में ठंड भी बहुत होती है। तो वो जब आग के पास बैठती थी तो कहती थी या अल्लाह, इस जहान में भी आग और उस जहान में भी आग। तो मैं मोटी हूँ, मुझे खाना अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह, इस जहान में भी केक और उस जहान में भी केक। अच्छा, बारात दिखा दूं तो ये फिर वलीमे के लिए ब्रेक लूंगी। ओके, ये अब है सुमैया की बारात की पिक्चर। ये जो सेट इसने पहना है ये गोल्ड और रूबी का सेट था, और शो ऑफ के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ कि ये इसकी ससुराल वालों ने इसको डाला था। और इसके साथ 3 लड़ों का ऐसा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैवी ये सेट था। ऐसी झुमर टिक्का, ये सब इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसने ये चूज़ किया था। तो ये ससुराल वालों की तरफ से था। और हमारी पठानों के कहते हैं वटों वाले कड़े, ये पीछी कड़े कुछ इस किस्म का वो कड़े डाले थे। तो ये मेरी सुमैया का, और ये जो मेहंदी आप देख रहे हैं ना, ये मैंने सुमैया की ख़ुद की थी और मैं ख़ुद बनाती भी हूँ मेहंदी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इस मेहंदी बनाने का तरीका भी सिखा दूँगी। और ये मेरी बहुत मशहूर मेहंदी है जो जिसको आप लगाओ तो ये कम से कम 15 दिन रहती है। और इसका डार्क कलर होता है, ये आप देखें, इसका इस किस्म का डार्क कलर होता है। तो ये सुमैया का बारात वाले दिन की दुल्हन बनी है, ये उसकी तस्वीर है। अच्छा, अब ये सुमैया पूरी दुल्हन बनी है, ये आपको दिखा दूँ। ये सुमैया अपने पापा के साथ है। और ये मेरी नाफिया है। जो अब नाफिया को मोटा मोटा कहते हैं ना, तो इंसान बच्चों के बाद मोटा हो जाता है, लेकिन मेरी नाफिया की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग पागल हो जाते थे, जहाँ जाती थी रिश्ते ही रिश्ते आते थे। और ये मैं हूँ, सुमैया का लास्ट टचअप कर रही हूँ, सुमैया का लास्ट मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने हर बच्चे का मेकअप मैंने खुद किया है। और ये सुमैया की प्यारी प्यारी आँखें। ये मेरी वो भतीजी है जो कि मैंने आपको एक नाइजीरिया का लड़का दिखाया जिसने उसके साथ शादी की है, पर इसकी माँ फौत हो गई थी और मेरी अम्मी ने इसको बड़ा किया है। ये मेरी बहन है जो मुझसे 2 साल छोटी है, असमत इसका नाम है। बहुत ही प्यारी लड़की है, लेकिन यहाँ पे कमज़ोर बहुत हुई थी तो अजीब सी लग रही है। और ये नाफिया मलीहा सुमैया अपने पापा के पास नहीं, पापा के साथ। अब ये सुमैया का जो बुके आप देख रहे हैं ये भी मैंने खुद बनाया है, और फ्रेश फ्लावर, फ्रेश लीव्स का मैंने बनाया है। मैंने हर चीज़ अपने हाथ से खुद बनाई थी। सुमैया का लहंगा यहाँ पे मोंगा एक शॉप है, वहाँ से हमने ख़रीदा था। और मलीहा और नाफिया के ड्रेसेस भी वहीं से ख़रीदे थे। अब सुमैया की ख्वाहिश थी कि मैं एंटीक से रोल राइज में जाऊंगी, जो कि क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, एंटीक नहीं कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ, विंटेज कार या कुछ ऐसे, कि इसमें मेरी डोली जाएगी। तो हमने ये उसके लिए हायर कर दी थी और इसी में सुमैया को पूरा राइड दिया, होटल लेके गए और सुमैया को इसमें बिठा के लेके गए। अच्छा, पहले रो रही थी और बाद में गाड़ी में बैठती ही इसके देखो आसार बदल गए हैं। ये मेरी सुमैया की फुल पिक्चर है।
और अब ये बहुत ही प्यारी पिक्चर है जब दोनों भाई उसे रुस्खत कर रहे थे और दोनों भाइयों ने इसको किस किया और इसको छेड़ भी रहे थे कि तुम अब वुमेन बन गई हो। और ये हम सब उदास खड़े हैं। समी तो बहुत हंस रहा है, बाकी हम उदास खड़े हैं क्योंकि सुमैया अभी जाने वाली है और सुमैया ने जाना भी ब्रेडफोर्ड था, तो इसलिए हम बहुत ही खफा थे। और ये मैं हूँ, ये हमारी पूरी फैमिली है। तो मेरी भतीजी है, ये उसका हस्बैंड है, नाफिया है, उसके पापा हैं, सुमैया है, मैं हूँ, सिद्दीक, मलीहा एंड समी। तो ये मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी भतीजी है। ये भी मैं हूँ। बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि मैं जब हॉल में पहुंची तो इसके साथ मैंने ट्राउज़र नहीं पहना हुआ था। मैं हॉल में कमीज़ और दुपट्टा तो पहना हुआ था और ट्राउज़र की जगह मैंने वो घर का जो पजामा होता है वो पहना था। और मेरी दोस्तों ने मुझे कहा, ए तेरी की पागल, ये क्या किया है, तू तो ट्राउज़र ही नीचे तुमने इसका मैचिंग नहीं पहना। तो मुझे फिर शुक्र है हॉल मेरे घर के करीब था, तो 10 मिनट में मेरे लिए इसका मैचिंग ट्राउज़र ले आए थे। और नाफिया की शादी में मैं स्लीपर में आई थी हॉल में। ये मेरा हाल होता है। ये मेरी सुमैया की फुल पिक्चर है और ये भी मेरी सुमैया की फुल पिक्चर है। मैं जब भी ये चले जाते हैं घर तो मैं इनके सारे एल्बम निकाल के इनको देखती हूँ, याद करती हूँ। ये एल्बम भी बहुत ही इंसान को ढारस देते हैं। ये अब साद की एंट्रेंस हो रही है और साद ने पहना था रेड पगड़ी के साथ ब्लैक, और इसके साथ इसकी भाई भी है, कज़न भी है, और हमने इसका रास्ता पकड़ा हुआ है। हम पैसे मांग रहे हैं और साद कंजूस हमें पैसे नहीं दे रहा और उस पर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है इधर। लेकिन आखिर में इन सब लड़कियों को, मेरी भतीजी नाफिया, सुमैया और मेरी बेस्ट फ्रेंड की दोस्तों को मेरे ख्याल में 500 पाउंड मिल जाते हैं। कंजूस बिल्कुल नहीं दे रहा था। और ये फिर दोनों बहनें इसको किस कर रही हैं। और ये देखे, ये मेहमान बैठे हुए हैं। माशाल्लाह 500 लोग आए थे शादी पे। और ये सुमैया बाहर जा रही है। ये साद का पापा है जो शादी के लिए आया था। माशाल्लाह शादी बारात पे पहुंच गया था पर मेहंदी पे नहीं था। तो हमने इनकी भी जेब खाली की, इनसे भी पैसे लिए, साथ के भाई से भी पैसे लिए, तो हमारा नफ़ा बड़ा हो गया था। मेरे ख्याल में लड़कियों ने कोई 1500 पाउंड ले लिए थे। अच्छा, ये भी बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटियां हैं, नाफिया, सुमैया। ये मलीहा का आउटफिट देखे, ये बिल्कुल ब्राइडल वाला आउटफिट मैंने इसका भी लिया था, जो ब्राइडल का होता है वही मैंने इसका भी लिया था। इसका भी फिश टेल था। तो 2 दुल्हनें नहीं 3 दुल्हनें बनी थी मेरे घर। और नाफिया का भी ये बिल्कुल ब्राइडल वाला ड्रेस मैंने लिया था। और अब बारी आई है वेडिंग केक की। ये सुमैया का वेडिंग केक था जो तकरीबन मेरे ख्याल में 40 इंच लॉन्ग था। और ये सब फ्रेश क्रीम है और फ्रेश चॉकलेट है। ये फ्लावर सारा कुछ ये फ्रेश। और ये यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इटालियन शॉप है, वो बनाते हैं और इन्होंने क्वीन के फंक्शन के लिए भी ये बनाते हैं, तो इनको हमने बुक किया था। सब ये आदमी अलग बैठे थे और औरतें अलग बैठी थी। हमने पार्टीशन की थी क्योंकि पठान हैं तो थोड़ा सा अलग अलग हम रखते हैं। ये अब जूती छुपाई की रस्म हो रही है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी फ्रेंड्स पंजाबी हैं, तो सारी रस्में उनकी हुई। तो साद बेचारे की जेब फिर खाली कर दी, उसकी बाई की भी खाली कर दी। जूता चुराया था और जूता मेरे ख्याल में इनको 1000 पाउंड का पड़ गया था।
अब आई है बारी केक काटने की। तो ये केक है और ये मियाँ बीवी दोनों केक काट रहे हैं। जाने से पहले इन्होंने केक काटा। और ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये जूतिया छुपाई की रस्म हो रही है और लड़कियां लड़ लड़ के पैसे ले रही हैं। और साथ बेचारी को आखिर में कहती है कि क्रेडिट कार्ड या कार्ड तुम्हारे पास डेबिट कार्ड हो तो हमें दे दो, हम उससे निकाल लेंगे, क्योंकि जेब में जितने पैसे थे वो साथ ने दे दिए थे। ये देखिए, आखिर में बेचारे ने पगड़ी भी निकाल दी। फिर उसने कहा कि चलो ये आखिर जो पैसे हैं ये सुमैया का सदका उतार के दे रहा हूँ। तो वो भी पूरा पूरा था, लड़कियों के मुकाबले में बहुत पूरा था। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की दोस्त है, बेटी है सॉरी। और ये बहुत ही शैतान थी, इसने सबकी दुर्गत बना ली थी। तो ये बहुत ही बड़ा महरका था जब साथ बेचारी की पगड़ी भी उतर गई थी। और ये हमारी एक पूरी फैमिली और फ्रेंड्स की पिक्चर है उसकी बारात वाले दिन की। तो यहाँ से शुरू होती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सब मेरे फैमिली बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली के 1-2 बंदे हैं, मेरे बच्चे हैं। और ये देखिए, हमारी हर वेडिंग में एक ऐसी फुल फैमिली और फ्रेंड्स की फ़ोटोग्राफ होती है ज़रूर। और ये हॉल में जब इनकी फ़ोटोग्राफी की जेफ ने, तो ये दोनों मियाँ बीवी हैं। और ये साथ की अकेली है। ये दोनों बहन भाई ज़्यादा लग रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ से ज़्यादा ये दोनों बहन भाई लग रहे हैं। शक्ल बिल्कुल मिलती है इनकी। और अब ये देखो, ये रोना धोना शुरू हो गया। ये यहाँ पे रोने लग गई और इसका बाप हमारे पीछे आ गया कि तुम लोग तो कह रहे थे वो खुश है, तो ये रो क्यों रही है। हमने कहा ये सारा ड्रामा हो रहा है। और सुमैया नाफिया सब बहुत रो रहे थे, क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत मुश्किल मरहला था कि हमारे घर का एक बंदा चला जाएगा। और मेरी तो इनमें जान बसती है। बल्कि ये देखिए, साथ का बाप भी रोने लग गया था। तो ये रोना धोना हो रहा है, ये मैं रो रही हूँ। हमारे घर तो उस रात कोई नहीं सोया था, सब बहुत ही परेशान थे। और साद भी बेचारा रोने वाला हो गया था, क्योंकि हम इतने ज़्यादा वो रो रहे थे कि साद भी रोने वाला हो गया था। चले, अब वलीमा शुरू हो रहा है। अब हम एक ब्रेक और लेते हैं। पूरी शादी आपको दिखा दी, क्या याद करोगे। पूरी की पूरी शादी दिखा दी। आप लोग भी कहेंगे कि आपने सुमैया की शादी अटेंड कर दी है। तो अब सिर्फ वलीमा रह गया है। मैं थोड़ी सांस ले लूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ, थोड़ा सा आखिरी बचा हुआ मफ़िन खा लूँ और फिर इशा का भी टाइम हो गया। ये देखिए, ये मेरा समी जो कि अब बिल्कुल मौलाना बना हुआ है। ये इसकी 15 मेरे ख्याल में 15 साल का था बेचारा, कि 14 साल का था, बस नया नया जवान हुआ था। ये मेरी मलीहा 20 साल की है और ये इसके रियल करली हेयर हैं, इसके अपने करली हेयर है ये, जिसका इसने सत्यानाश कर दिया, कभी ब्लॉन्ड करके तो कभी क्या करके, कभी स्ट्रेट करके केमिकल। पर ये बिल्कुल कर्ल वल नहीं है, ये रियल मलीहा के हेयर है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नाइला और मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड जमाल और मलीहा, और मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमी और गुलनाज और मैं। ये अब वलीमा हो गया। वलीमे का ड्रेस साद की फैमिली की तरफ से था। साद ने पहना था ब्लू, सुमैया ने पहना था ब्लू, और हमने पहने थे मैरूनिश कलर के कपड़े। सब ने नहीं, सिर्फ फैमिली वालों ने। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमी है, इसका नाम कुलसूम है, मरियम, ये सब। गुलनाज ने पहनी थी साड़ी। और ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, कमज़ोर सी, मेरी एज की है लेकिन मेरी बेटी लगती है, इतनी प्यारी है। और ये नाफिया और सुमैया की ये जेवरात मेरी तरफ से हैं, ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ ये सब मेरी तरफ से।
मैंने इसको दिए थे। ये मैं हूँ आप लोगों की ममा, ये समी और ये मेरी नाफिया। इस लड़की ने जान मारी थी, मरियम ने मेरे साथ मिल के सारा अरेंजमेंट इसने किया था। माशाल्लाह, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और इसकी किस्मत अच्छी करे और इसको अच्छा सा पार्टनर दे। और ये वलीमे की तस्वीर है। ये हम सब फैमिली हैं। ये भी वलीमे की तस्वीर है। तो मैं ज़रा अपना आप लोगों को दिखाऊं कि मैं भी प्यारी लग रही हूँ। और ये भी मेरी, इसको मैं प्यार से मानो कहती हूँ। इसका नाम मरियम है। मानो, मलो, सुमो और नाफिया। और ये भी वलीमे की तस्वीर है। और ये सुमैया से मैं बिछड़ रही थी, फिर वलीमे के बाद तो मैं थोड़ा सा इसको चिल कर रही थी, ये अपसेट हो रही थी। और ये सुमैया और साद ने वलीमे के दिन छोटा सा डांस भी किया सबके कहने पे, क्योंकि मुझे भी सब कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं। हालांकि हम पठान लोग बेटी की शादियों पे नहीं करते, पर मुझे मेरी फ्रेंडों ने कहा अब ज़माना बदल गया है। ये है साद की और सुमैया की वलीमे की पिक्चर। ये इन दोनों मियाँ बीवी की वलीमे की पिक्चर है। ये देखो कितनी खुश है इसकी। अब इसको ना मम्मा याद आ रही है ना बहनें। अब ये साद को देख के बस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। और ये हो गया ख़त्म पैसा हज़म। मुझे तो इतना ज़्यादा मैं थकान हो गई है बातें कर कर के, मेरी ये जगह भी थक गई है। तो उम्मीद है आपको मेरी सुमैया की वेडिंग को आपने एंजॉय किया होगा। ये बातों की जगह सपोज टू बी कि मैं अपने टॉक का व्लॉग पोस्ट करती, पर ये भी टॉक का ही समझ लो, टॉक का व्लॉग हो गया और काफ़ी लंबा भी हो गया। तो उम्मीद है आप इसको भी इंजॉय करेंगे और ढेर सारा प्यार मुझे अपने कमेंट्स में देंगे। और मुझे इंशाल्लाह कमेंट्स में बताना कि आपको मेरे और बच्चों की वेडिंग्स देखनी है या नहीं देखनी। अगर आपको देखनी है तो मैं ज़रूर हर बच्चे की वेडिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर बच्चे की वेडिंग में मैंने अलग थीम रखा था, अलग हॉल रखा था और अलग अलग तरीके से, बहुत ही प्यारी तरीके से मैंने इनकी वेडिंग की थी, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। लोग मुझे सब कह रहे थे इतना पैसा लगा रही हो तो ये इनको कैश दे दो। मैंने कहा कैश भी जो मुझसे होगा दे दूंगी, पर मैं इनकी शादियों को यादगार बनाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने बना लिया। अल्लाह ताला हर एक को ये खुशियाँ दिखाए, बेटियों के और बेटों की शादियाँ दिखाए, क्योंकि हर माँ बाप के लिए ये एक, जब ये जवान हो जाते हैं तो ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अच्छी जगह इनकी नसीब हो जाए। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर घर की बेटी को अच्छा हस्बैंड दे, जैसे कि मेरी बच्चियों को दिया है, और अच्छे घर दे, शरीफ लोग दे और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमैया की शादी कर दी, खुश है। खावन और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुमैया कहती है कि जब मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो वो मुझे जैसे कि पाँव नीचे नहीं रखने देती, और कहती है जब मैं जाती हूँ तो हर दफ़ा मैं जाऊँ, चाहे 6 महीने बाद जाऊँ, वो मुझ पे फूल गिराते हैं। तारीफ़ कर कर के सुमैया की थकते नहीं है वो। तो बस अल्लाह का रहम है कि मेरे बच्चों को उनका ससुराल का प्यार मिल रहा है। तो ये हुई सुमैया की कहानी। तो इंशाल्लाह आपके साथ स्लोली अपने लाइफ की किस्से शेयर करूँगी। आप लोगों ने मेरी वेडिंग का फ़ोटोग्राफी भी कही है, वो पाकिस्तान में है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो मंगवा लूँगी और वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, और अपनी जवानी की तस्वीरें भी शेयर कर लूँगी। आप लोग हैरान हो जाओगे कि मैं बिल्कुल मलीहा लगती हूँ। बस ये है कि मलीहा का नाक बहुत ही छोटा पीना सा है, मेरा थोड़ा मोटा है। बाकी बिल्कुल जब मेरी तस्वीरें कोई देखता है तो कहता है ये मलीहा है। और मैं मॉडर्न भी बहुत हुआ करती थी बहुत ही ज़्यादा। उस ज़माने में मैं बिल्कुल इंग्लिश कपड़े और ये पहना करती थी पाकिस्तान जैसी जगह में। तो वो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी
आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है, इतना मुझे आप लोग प्यार देते हो कि मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त आप लोगों के साथ बातें करूं। मेरे पठान जो पश्तून फॉलोवर्स हैं वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि आप पश्तो में नहीं बनाते हो, पर प्रॉमिस एक व्लॉग महीने का पश्तो में होगा। तो इसके बाद जो व्लॉग होगा वो पश्तो में होगा इंशाल्लाह, और वो भी मलीहा या नाफिया के साथ। तो दुआ में याद रखें। और आपको एक गुड न्यूज़ ये देनी है कि मैं इंशाल्लाह स्कैन तो मेरा हो गया, रिपोर्ट इंशाल्लाह अच्छी होगी, पर मैं इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते बाद पाकिस्तान जा रही हूँ। थोड़ा सा चैरिटी का ट्रिप भी है और थोड़ा सा चलने फिरने वाला ट्रिप भी है, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी पाकिस्तान का भी। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें और आप मेरे दुआओं में हो। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, अल्लाह ताला के अमान में रहो। आप सब जो भी इस व्लॉग को देख रहे हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इस दुनिया की और उस दुनिया की बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। आपका ये जहान भी अच्छा हो और आपका वो जहान भी अच्छा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।